कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और आज का बहुत ही प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है मेरे प्यारे व्लॉग्स का। प्यारे व्लॉग्स तो इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा होती है वीडियो पे, इस वजह से फिर अपने व्लॉग तो फिर प्यारे ही लगते हैं ना। और अपनी लाइफ तो हर एक को अच्छी लगती है, तो किस किस को अपनी लाइफ अच्छी लगती है जल्दी से हाजिरी लगवाएं, जल्दी से कमेंट करें। और जिस जिसको अपनी लाइफ इतनी अच्छी नहीं लगती, बोर लगती है, वो भी मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। लेकिन बोर नहीं होनी चाहिए जनाब, खुश रहना चाहिए। जिंदगी चाहे जैसी भी हो, जिस तरह की भी हो, उसमें हमें अपने आप को खुश रखना चाहिए। और खुश रखने के बहुत सारे तरीके हैं। आप लोग बताएं आपने कौन से तरीके सीखने हैं। थोड़े बहुत आपको मैं बता दूंगी, मैं गाइड कर दूंगी। लेकिन कल वाला जो मशवरा मैंने आप सबको दिया था, क्या उस पर अमल किया है आप लोगों ने? और अगर किया है तो जल्दी से बताएं अपनी आप ही को, ताकि मैं बहुत ज्यादा फिर खुश हो जाऊं आप सबसे। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए ये कुछ आपने करना है। तो किसने शुरुआत की है? सबसे पहले नाराजगी किसने खत्म की है अपने प्यारे से हस्बैंड के साथ? मैं भी जो है ना अपने हस्बैंड से नाराज नहीं रह सकती, मैं भी उनकी बात मान लेती हूँ और उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। और आप लोग भी इसी तरह किया करें, आप लोग भी उनका दिल जीता करें, आप लोग भी नाराजगियों को खत्म कर दें। जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा, नाराजगी जो है ना सब कुछ यहीं पे रह जाना है। आप लोग जो है ना आपस में जो आपका वक्त गुजरा होगा ना अच्छा, वो जो है ना आपको याद रह जाएगा। बुरा वक्त भी याद रहता है, अच्छा वक्त भी याद रहता है, लेकिन जो मियाँ बीवी ने आपस में वक्त गुजारा होता है ना एक दूसरे के साथ, वो सारी उम्र याद रहता है। और पता है कब ज्यादा याद आता है? जब आप बूढ़ी हो जाएंगी, जब आपके बाल सफेद हो जाएंगे, जब आप में बुढ़ापा आ जाएगा ना, तब आपको मेरी बातें याद आएंगी। तब आपको फिर ना अपना अच्छा वक्त जो है ना आपने जो अपने हस्बैंड के साथ गुजारा है वो भी याद आएगा। बुरा वक्त तो किसी पर भी ना आए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, वो वाला वक्त भी आप सबको याद रहेगा। इसलिए अपनी जिंदगी खुशियों से भरें, अपनी जिंदगी में खुशियां लेकर आएं, अपने रवैये बदल लें, अपने जो है तौर तरीके बदल रहे हैं, फिर देखिएगा आपकी जिंदगी खुशहाल किस तरह से होती है। तो खैर यहाँ पे जी मेरी हेल्पर ने कर दिया था सारा साफ सफाया। साफ सफाई से मतलब ये कि घर का सफाया नहीं, उन्होंने सफाई की है। सेहन को साफ किया, किचन को साफ किया, ड्राइंग रूम को साफ किया, बेडरूम को साफ किया। अच्छा जी, मुझे कल मेरी प्यारी सी सिस्टर ने कमेंट किया था, वो कह रही थी कि हेल्पर जो है ना जितना मर्जी हम उन्हें कह दें, लेकिन काम जो है ना वो ठीक से नहीं कर पाती। तो मैं ये समझती हूँ कि उनकी भी मजबूरी होती है, वो भी बेचारी थकी हुई होती हैं, एक घर छोड़ के दूसरे घर, दूसरा घर छोड़ के तीसरे घर। तो इस मजबूरी की वजह से जो है ना काम कर रही होती है, तो हमें उनकी मजबूरियों को भी समझना चाहिए। और बाज़ लोग जो है ना वो बताते नहीं है, लेकिन बाज़ लोगों के चेहरों से पता चल जाता है कि वो कितने परेशान हैं। तो मैं अब इस चीज़ को अवॉइड करने लग गई हूँ कि मेरी हेल्पर ने यहाँ से कोना जो है ना साफ़ नहीं किया, यहाँ से साफ़ सफाई नहीं की। खैर कोई बात नहीं, वो भी इंसान है, हमें उनका भी जो है ना एहसास करना चाहिए। और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी मज़ेदार सी पालक और साथ में गोश्त वाला सालन। किस किस का फेवरेट है जल्दी से बताएं मुझे। और मेरे हस्बैंड का ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मेरे हस्बैंड की समझे, मैंने सुबह उनसे पूछा क्या पकाना है खाने में, कुछ भी बता नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा कि चलो आज आपके लिए पालक गोश्त बना लेती हूँ जनाब। वो फिर मुझे देख के मुस्कुराने लगे और कहने लगे ठीक है यही बना लो। क्योंकि मैं पहले सोचा था दाल चावल बना दूंगी, फिर मैंने कहा दाल तो मैंने 2-3 दिन पहले बनाई है, तो एक ही हो गया, फिर दोबारा दाल बनाने लग जाऊँ। तो मैंने कहा नहीं, आज तो है ना पालक गोश्त बना के आपको खुश करती हूँ ताकि आप हैप्पी हो जाएं। अक्सर मैं क्या करती हूँ, मेहनत वाले जो खाने होते हैं ना वो मैं जल्दी पकड़ती नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड ना फिर मुझे कहते हैं तुम बनाती नहीं हो। तो मैंने कहा चले अब इनके गिले दूर करते हैं। अब मैं आप लोगों को अगर गाइड कर रही हूँ, इस तरह का खुश रखने के जो तरीके बता रही हूँ, तो फिर मुझे खुद भी अमल करना चाहिए ना। आप लोग भी इसी तरह किया करें, सुबह जाने से पहले उनसे पूछ लिया करें अपने हस्बैंड से कि क्या खाने में पकाना है, और वो जो कहा करें ना वही बनाने की कोशिश किया करें, चाहे कुछ भी हो जाए ना। हमें जो है ना पिसना ही पिसना है, हमें किचन में काम करने ही करने हैं, हमें घर में काम करने ही करने हैं, और बच्चे भी हम ही ने संभालने हैं, कोई भी संभालने वाला नहीं होता। तो मैं भी इसी तरह करती हूँ। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि एक दिन मुझे रेस्ट का मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता। तो क्या करें जी, यही जिंदगी है हम औरतों की, हम बेचारी मासूम लड़कियों की, औरतों की, खवातीन की जो जिंदगी है ना इसी तरह की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, क्योंकि हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा किया करें। मैं तो करती हूँ, आप लोगों ने किया आज शुक्र अदा के नहीं? और एक और प्यारी सी सिस्टर ने कमेंट किया है, वो कह रही हैं कि आप जो है ना अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे। तो मैं आपको आज साफ साफ बता दूं कि मैं आप लोगों के साथ इतनी खुशगवार हो के बात क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ जो है ना वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छे मूड में बात करूँ। मेरी जो है ना टेंशन सारा दिन की जो है ना वो ख़त्म हो जाए वीडियो में, जैसे ही मैं आऊँ और मैं जो है ना आप लोगों के साथ जब डिस्कशन करूँ ना तो खुशगवार मूड में करूँ। इससे ये होगा कि मेरी जो सारा दिन की टेंशन मुझे कोई मिली भी होगी ना, मैं उसको भूल जाऊँगी, वो दफ़ा दूर हो जाएगी और मेरा जो है ना मूड अच्छा हो जाता है। जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना मेरा मूड अच्छा हो जाता है, उसके बाद फिर
फिर मैं फिर सैड हो जाती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में इंसान को टेंशनें, तकलीफ, परेशानियाँ मिलती रहती हैं, तो ये सब कुछ जो है ना वो चलता ही चलता है। तो प्यारी बहनों, आपको पता ही है कि हर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला ने आसानी भी पैदा की है, हर परेशानी के बाद अल्लाह ताला ने खुशियाँ भी दी हैं। इस वजह से मैं सोच के चुप कर जाती हूँ और अपनी टेंशन को फिर दूर कर देती हूँ कि फिर इसके बाद खुशी भी तो मिल ही जानी है ना। तो टेंशनें होती हैं लाइफ में, बहुत सारी होती हैं, मैं बस आप लोगों को शो नहीं करती, मैं सब बस आप लोगों के साथ इजहार नहीं करती, लेकिन होता है क्योंकि बच्चों के साथ भी हम लोग खप जाती हैं, हम अपने लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ, मैं अपने आप को फ्रेश कर लेती हूँ। और हस्बैंड के आने से पहले भी अब तो मैंने आपको बता दिया है, सबसे बड़ा राज तो मैंने आप लोगों के साथ अपना शेयर कर दिया है कि मैं क्या करती हूँ। लेकिन अभी तक आप लोगों ने मुझे कमेंट करके नहीं बताया कि आप लोग क्या क्या करती हैं सारा दिन, और क्या आप लोगों ने अपनी रूटीन बना ली है हस्बैंड के आने से पहले तैयार होने की। थोड़ा बहुत तैयार हो जाया करें, थोड़ा बहुत टच कर लिया करें अपने आप को। आपकी भी कोई ज़िंदगी है, आपकी भी कोई लाइफ है, आपको भी खुशगवार रहना चाहिए, आपको पूरा हक है। और बच्चों को भी हक है जी, बच्चों को भी जो है ना वेल ड्रेस करके रखा करें, बच्चों को गंदे बंदे ना बना के रखा करें। अक्सर मैंने देखी है अपने बच्चों को गंदा बंदा बना के रखा होता है और खुद जो है ना फुल मेकअप करके बाजारों में घूम रही होती हैं, फुल मेकअप करके वो है ना दरवाज़ों से बाहर देख रही होती हैं। तो ये ज्यादती है, बच्चों के साथ ना किया करें इस तरह, अपने बच्चों को भी साफ सुथरा रखा करें, क्योंकि सफाई निस्फ़े ईमान है। और यहाँ पे जी आप लोगों ने देखा था कि पालक थोड़ी सी गंदी आ गई थी, तो मुझे अपने हस्बैंड पे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा ये किस तरह की पालक लेके तो मुझे देख चले गया, मैं इसको किस तरह से साफ करूँ। आपको तो पता है इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होते हैं, इसमें बहुत सारा जो है ना वो गंद भी होता है जिसे हम लोगों ने साफ करना होता है। खैर वो तो चले गए, बाद में मैंने उनको फ़ोन किया और कहा आपने ये क्या किया आप जो पालक दे के गए हो वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, कुछ जो गुठी है ना वो साफ थी और कुछ जो है ना वो बिल्कुल गंदी थी, जिसको वॉश करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। अच्छा, एक और बात मुझे आज याद आई खुशगवार मूड को लेके कि मुझे जो है ना कुछ लोग खुश देख नहीं सकते, मुझे कुछ लोग जो है ना खुशगवार देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको खुशगवार ही नजर आऊँ। मेरी नेचर इसी तरह की है कि मैं हर हाल में जो है ना खुश रहने की कोशिश करती हूँ और अपने अल्लाह का जो है ना शुक्र अदा करती हूँ। और यहाँ पे जी अब मैंने जो है ना मटन की भुनाई कर ली थी, गोश्त की भुनाई कर ली थी। आप लोग मुझे कहते हैं रेसिपी भी शेयर किया करें, तो ये सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है। और मैंने जो है ना देगी जो वो होती है ना पालक, उसके हिसाब से मैंने ये तैयार किया, बिल्कुल उसी तरह मैंने सोचा तरीका अपनाते हैं, अब बना के देखते हैं। इससे जो है ना टेस्ट आया, बड़ा मजे की ये तैयार हुई थी, मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आई है। ये देखें पालक को जो है ना मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, इतना ज्यादा आपने इसका कीमा नहीं बना लेना, बिल्कुल थोड़ा सा करना है, दानेदार जो होता है ना उसकी लुक में ये होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने एक अलग से बर्तन लिया, उसमें मैंने देसी घी डाला है, काफी देर मैंने इसको पका लिया था। दूसरी तरफ कोरमा भी इसका बन गया था जिसके अंदर हमने पालक को ऐड करना है। अच्छा जी, आप लोग इस कोरमे में जो है ना थोड़ा सा दही भी शामिल कर सकती हैं। मैंने दही नहीं डाला था क्योंकि है ही नहीं था, होता तो मैं डाल देती लाजमी, मैंने नहीं डाला था। आपके पास होगा ना फ्रिज में तो निकाल के डाल लीजिएगा। खैर यहाँ पे अब मैं जो है ना राइस भी बनाने लगी थी। मैंने कहा जो काम खत्म होता है ना वो जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले थे, टाइम बड़ा ज्यादा हो गया था। पालक में आपको लगता है कितना ज्यादा टाइम लगता है, आपको पता है ना कितना ज्यादा टाइम लगता है पालक पकने में। तो बस फिर मैं जो है ना अब राइस वगैरह पका के मैंने कहा जल्दी से खाना कंप्लीट हो, उसके बाद फिर मैं इब्राहिम को देखूं। वैसे तो साथ साथ इब्राहिम जो है ना अंदर से उठ गया था और रो भी रहा था, फिर मैं उसको पकड़ के भी खाना बना रही थी साथ साथ। अभी आगे आपको थोड़ा सा क्लिप नजर आएगा जब मैंने इब्राहिम को उठाया हुआ था। अच्छा जी आज इसके साथ जो राइस है ना मैं प्याज वाले नहीं बना रही, अदरक वाले बना रही हूँ। कभी अदरक वाले राइस आपने खाए हैं, कभी बनाए हैं, मुझे लाजमी बताइएगा। बड़े मजे के, बड़े टेस्टी तैयार होते हैं, बिल्कुल देगी राइस की तरह। मैं आपको तरीका बता देती हूँ, टेंशन क्यों ले रही हैं। यहाँ पर आपने ऑयल लेना है, उसमें थोड़ा सा जीरा तड़का लें, साथ ही इसमें थोड़ा सा अदरक आपने कुट पीस के ना उसमें डाल देना है और थोड़ा सा ब्राउन करना है। इतना ज्यादा काला नहीं करना है कि बस जो है ना राइस के अंदर अदरक जो है ना वो घूमता फिरे। आप लोगों ने हल्का ब्राउन सा इसका रख के बस फिर उसको है ना थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसमें नमक डालिएगा और जैसे ही पानी पक जाए तो नॉर्मल जिस तरह राइस सिंपल पकते हैं ना उसी तरह आपने इसको तैयार कर लेना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने थोड़ा सा जर्दा रंग भी इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लाजमी डालना है। उसके बाद फिर जैसे ही दम उठाएंगी ना तो राइस की खूबसूरती देखिएगा, बहुत प्यारे बहुत मजे के राइस ये तैयार होते हैं। शादी वगैरह पे भी आप लोगों ने खाए होंगे। खैर यहाँ पे अब पालक की भुनाई हो चुकी थी, इसके अंदर मैंने अब दूध शामिल करना था। मैंने बिलाई वाला जो दूध होता है ना वो इसके अंदर ऐड किया है और इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, बड़ी क्रीमी सी जो पालक है ना वो तैयार होगी। अच्छा जी, जैन सुल्तान के अकाउंट से मुझे कमेंट आया है, प्यारी सी सिस्टर कह रही है कि उनके बच्चों के उनकी बेटियों के नाम लिए जाएं। तो जी तैयबा और किंजा उनकी दोनों बेटियों के नाम है, माशाल्लाह से बहुत प्यारे नेम है। अल्लाह ताला इनके नसीब इनके नाम की तरह प्यारे करें, आमीन सुमा आमीन।
महरीन खालिद ने कमेंट किया है और वो कह रही हैं कि सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है आपका व्लॉग देख के। थैंक यू सो मच इतना प्यारे से कमेंट करने के लिए। सदफ असद के अकाउंट से कमेंट किया है सिस्टर ने और वो कह रही हैं कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मेरे कमेंट को भी रीड कर लिया करें। थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया है सदफ। राना इजाज़ मोहम्मद के अकाउंट से कमेंट किया है प्यारी सी सिस्टर ने और वो कह रही हैं कि आप कास्ट में शादी कर लेती हैं या आउट ऑफ कास्ट। तो हम लोग जो है ना कास्ट में ही करते हैं। और साथ में उन्होंने कहा है कि मेरे बच्चों का भी नेम ले लें। तो माशाल्लाह से उनके बच्चों का नेम बड़े प्यारे मैं अभी आपको सुनाती हूँ। मोहम्मद रूहान, मोहम्मद जुहान और हरीम फातिमा उनकी प्यारी सी बेटी का नाम है। माशाल्लाह से बहुत प्यारे नेम है आपके बच्चों के। अल्लाह ताला इनके नसीब इनके नाम की तरह प्यारे करे, आमीन। ज़ाफ़रान के अकाउंट से सिस्टर ने पूछा है कि आप मदर फीड नहीं करवाती हैं मोहम्मद इब्राहिम को, जो आप बाज़ार के खाने खाती हैं। तो मैं बाज़ार के खाने नहीं खाती, घर के खाने खाती हूँ। बाज़ार का बस वो एक आधी दफ़ा जो है ना बिरयानी वगैरह आपने देख लिया है। पिज़्ज़ा भी मैंने नहीं खाया था, बच्चों ने खाया था। मैं घर का ही खाती हूँ, तो मैं फीड करवाती हूँ अपने बेटे को माशाल्लाह से। और एक और सिस्टर ने कमेंट किया है, इरम नेम है उनका, और वो पूछ रही है आप अपनी बेटियों के विंटर के ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग कब शेयर करेंगी। तो कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल तो मुश्किल है, लेकिन डिज़ाइनिंग हो सकता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा ठहर जाएं क्योंकि मेरी मशीन का थोड़ा सा मसला बना हुआ है। जैसे ही हर लोग ना फिर स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह। सामिया जफर ने कमेंट किया है और वो कह रही हैं कि मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटे की डेथ हो गई है। तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे क्योंकि आपका बहुत बड़ा दुख है। अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द, हम सब की दिल से दुआ है कि आपको बेटे की खुशखबरी दिखाए, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।